ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ। ओम सहनाववतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। 10 नंबर मंत्र करूंगा। इंद्रियेभ्य पराह्यर्थाः इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्थेभ्यश्च परं मनः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। बुद्धेरात्मा महान् परः। रथ कल्पना के माध्यम से यम धर्मराज जी ने कुछ महत्वपूर्ण साधना के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, शरीर का स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए, मन का नियंत्रण होना चाहिए, और जीवन में हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, प्रायोरिटीज ऑफ द लाइफ। और अंततोगत्वा हम ये भी जान गए हैं कि ये सारे जो अंग है ना, वो सामंजस्य में काम करने चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, हाँ, बुद्धि सारथी होना चाहिए, टीम की तरह काम करना चाहिए। और सामान्यतः शास्त्रों में जो अष्टांग योग दिया गया है पतंजलि महर्षि ने, उसमें जो कुछ भी बताया है वो यही सब मूल्यों को प्राप्त करने के लिए है। और अगर एक व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास नहीं करता तो जो उपासना भी है ना, वो भी ये हमको प्राप्त करा देगी, उपासना। तो ज्ञान साधना यानी तैयारी वाले अनुशासन के बारे में बताने के बाद आगे दो मंत्रों में 10 और 11वां मंत्र यम धर्मराज जी आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं। कैसी यात्रा? भीतरी यात्रा। अगर हम अपने जीवन की तुलना यात्रा से करें तो जीवात्मा यहां बाहर की यात्रा कर सकता है और बहुत सारे लौकिक चीजों को प्राप्त कर सकता है। ये बाहर की यात्रा है, बहिर्मुख यात्रा है। दुनिया में वो घूम भी सकता है, बहुत सारी जगह जा सकता है, और बहुत ज्यादा धर्म करके, पुण्य करके
वो अपनी यात्रा को और आगे बढ़ा सकता है, उच्च लोकों में जा सकता है, ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है। और ये जो बाहर की यात्रा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेय। हम लौकिक यात्रा कर रहे हैं। अब यहां पर एक आध्यात्मिक साधक है जिसने ये समझ लिया है कि बहुत हो गया, बाहर की यात्रा बहुत हो गई, अब हम थक चुके हैं। ये बाहर की यात्रा में एक सीमा है, करते रहो, चक्कर में घूमते रहो। ये जो साधक है ये बड़ा बुद्धिमान हो गया है, परीक्ष लोकान कर्म चितान कर लिया है। इसलिए अब उसकी दिलचस्पी प्रेय में नहीं है, लौकिक यात्रा में नहीं है, अब उसकी दिलचस्पी किस में है? श्रेयस में है, जो कि बहिर्मुख यात्रा नहीं है, वो अंतर्मुख यात्रा है। हमको अपने भीतर यात्रा करनी है। और यात्रा करनी से आपका क्या मतलब है? यात्रा करनी है, ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं, इट इज नॉट ए फिजिकल जर्नी। आंतरिक यात्रा यानी धीरे धीरे करके ना, ग्रेजुअली आई एम शिफ्टिंग माई अभिमान। मैं अपने अभिमान को, अपनी पहचान को धीरे धीरे करके परिवर्तित कर रहा हूं। जब मन बड़ा स्थूल होता है ना, तो मन अपनी पहचान स्थूल शरीर से बनाता है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? धीरे धीरे करके अपनी पहचान, ये जो भौतिक स्थूल शरीर है उससे छुड़ानी है, उससे हटानी है। ये यात्रा क्या है? अपनी जो पहचान हमने स्थूल शरीर से बना रखी है कि हम यही है, इसको हटाना है, छुड़ाना है अपने आप को, इस धारणा से छुड़ाना है। हम सीखें कि किस प्रकार से इस शरीर को एक सतही कपड़ा देखें। इट इज ए कपड़ा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भी भगवान बोलते हैं, ये ऐसा कपड़ा भगवान ने हमको दिया है जिसका उपयोग कुछ समय के लिए करना है, उसके बाद उसको फेंक देना है, उसको छोड़ देना है। और हम वहां से शिफ्ट होकर, अपनी पहचान अब तक शरीर में थी, उस पहचान को छोड़ते हैं, हटते हैं वहां से और उच्च स्तर में जाते हैं। नेक्स्ट हायर लुक पर्सनालिटी क्या है हमारी? अगली जो यहां पर परत है वो क्या है? उच्च परत जो है वो क्या है जहां हमको जाना है? ये शरीर से भी ज्यादा एक सूक्ष्म परत है, स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर। धीरे धीरे करके अपना ध्यान स्थूल से हटाने के बाद हमको सूक्ष्म में जाना है। आंतरिक यात्रा है ये, अंतर यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? अंतर यात्रा। हम अपनी पहचान को छुड़ाते हैं स्थूल से और अपनी पहचान बनाते हैं सूक्ष्म से। और इसके लिए ही 5 चरणों का विभाजन किया गया कि एक एक करके आगे बढ़ो ना। 5 कोर्स, पंचकोश विवेक, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय क्या है? ये बाहर का शरीर, ये स्थूल शरीर। प्राणमय उससे भी सूक्ष्म है, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक हीलिंग। मनोमय उससे भी सूक्ष्म है, मन। और धीरे धीरे करके ना हमको अपनी पहचान इन परतों से हटानी है। शुरू में देखिए, मेरा जो ये स्थूल शरीर है वो महत्वपूर्ण है, बाद में मेरी भावना महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए देखिए, बच्चे हमको खाना पीना कपड़ा सब देते हैं, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी शिकायत आएगी। क्या शिकायत आएगी? माँ बाप कंप्लेन करेंगे, नहीं वो हमारा तो पूरा ध्यान रखते हैं, पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, नौकर भी लगा दिया, सब कुछ है, लेकिन वो हमको प्यार नहीं देते, हमारा ध्यान नहीं रखते। इसलिए हम ये सब छोड़ के ना, अब हमारा यहां मन नहीं लग रहा, इसलिए हम वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। अब बताइए, शरीर की जरूरत ज्यादा हो गई
कि भावना की जरूरत ज्यादा हो गई। इसका क्या अर्थ? हमको यहाँ खाना कपड़ा मिल जाएगा, हमको यहाँ नौकर वगैरह भी मिल जाएंगे जो हमारा थाली टेबल पर रखकर खिला भी देंगे, लेकिन वो खाना हमको नहीं चाहिए। क्यों? जब तक मेरा बेटा या बेटी आकर वो हमको खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, वो बेकार है, यूजलेस है। तो इसका क्या अर्थ है? मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो भावनात्मक व्यक्तित्व है मेरा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे उसके लिए मैं अपने इस स्थूल शरीर को भी भूखा रखने के लिए तैयार हो गया हूं। मेरी जो भावनात्मक भूख है वो ज्यादा बढ़ गई है, वो ज्यादा सूक्ष्म है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? मेरा बौद्धिक व्यक्तित्व। इसलिए देखिए, जब माँ बाप बच्चों को बाहर भेजते हैं कहीं, निश्चित रूप से वो भावनात्मक हो जाते हैं ना। उनको लगता है बच्चा बिछड़ रहा है। बच्चे का शादी होता है, बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है, चले जा रहा है, रेलवे स्टेशन गए हैं, एयरपोर्ट गए हैं, वहां रोते हैं, उनको पीड़ा होती है मानसिक रूप से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सोचते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, बुद्धि से सोचते हैं ना, इंटेलेक्चुअली, तब वो कन्विंस हो जाते हैं, उनको विश्वास हो जाता है कि ना, ये अब बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, इसको जाना ही पड़ेगा, ये जाएगा ही। मैं अपनी बेटी को परमानेंटली अपने घर में नहीं रख सकता, जितना भी मैं उसको प्यार कर लूं, उसकी शादी होगी, वो जाएगी। इससे क्या होता है? मेरा जो बौद्धिक जो यहां पर विचार है, वो भावनात्मक पीड़ा के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए तो यहां पर ना कोष में विभाजित किया गया है, एक कोष से दूसरा कोष, उससे भी सूक्ष्म दूसरा कोष, उससे भी सूक्ष्म तीसरा कोष, उससे भी सूक्ष्म चौथा कोष, उससे भी सूक्ष्म पांचवा कोष। और हर एक कोष के भीतर 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 हम जाते जाते हैं, तो ना हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में पहुंचते जाते हैं, हम अपने नजदीक और पहुंचने जाते हैं, हम और भीतरी पहुंचते जाते हैं, हम गहराई में पहुंचते जाते हैं। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जितना गहराई में जाते जाओ उतना ही कोष बदलता जाएगा। अन्नमय में क्या है? अन्नमय की पहुंच जो है ना, वो लिमिटेड है, सीमित है। प्राण में प्राणिक ऊर्जा, उसकी पहुंच ज्यादा है। मनो में, मन तो कहां भी चला, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बोलते ना। जहां सूर्य नहीं जा सकता वहां कवि लोग पहुंच जाते हैं अपनी कल्पना से। तो मनोमय जो भावनात्मक व्यक्तित्व है मेरा, उसकी पहुंच और ज्यादा है। और विज्ञान में उसकी पहुंच तो और भी ज्यादा है। जितना सूक्ष्म होते जाएंगे ना, उतनी ही पहुंच बढ़ती जाएगी, विस्तारित होता जाएगा, और उतना ही हम अपने सत्य स्वरूप के नजदीक आते जाएंगे, उस आत्मा के नजदीक, क्योंकि इसका विस्तार होना जरूरी है। जिस चीज को आप मन और बुद्धि में लाना चाहते हैं, मन और बुद्धि का विस्तार तो होना जरूरी है। और जो आत्मा में पहुंचेंगे वो तो सबसे नजदीक है हमारे। ये दुनिया हमारे नजदीक नहीं है, हम हमारे सबसे नजदीक, क्योंकि हाँ, हम ही यहां पर सर्वत्र व्याप्त है, सबसे ज्यादा व्याप्त है। सूक्ष्म महानता प्रत्यज्ञ आत्मा भूताश्च। ये पंचकोश विवेक की यात्रा है, जो कि 10वें मंत्र से शुरू हो रहा है। अब हम इसका अर्थ देखते। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था, ये जो सबसे स्थूल है, जो ये फिजिकल शरीर है, जो स्थूल शरीर है, उपनिषद यहां नहीं बता रहा है, हमको यहां जोड़ना पड़े। तो पहला लेवल क्या है? स्थूल शरीरम। और उससे भी सूक्ष्म क्या है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां। वो भी हमको जोड़ना पड़ेगा, यहां है नहीं। स्थूल व्यक्तित्व से यहां पर सूक्ष्म ज्यादा महानतम है, इंद्रियां ज्यादा महानतम है। हम ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये जो इंद्रियां है ना, वो स्थूल शरीर पर भी काबू पा लेती है, हावी हो जाती है। आप रत्न कल्पना को याद कीजिए, जो अभी हमने बताया, इतने मंत्रों में गया।
जिस तरीके से एक घोड़े को और रथ को घोड़ा खींच कर ले जाता है, उसी प्रकार से इंद्रियां शरीर को खींच के ले जाएगी अलग अलग जगह। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो इंद्रियां, आंखें जो है वो कहां ले जाएगी? पिक्चर हॉल में, थिएटर में। और अगर आप उपनिषद के क्लास में आना चाहते हैं तो आपका कान आपको कहां ले जाएगा? गूगल मीट में। इसलिए ये जो इंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर का नियंत्रण करता है, वो ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? अर्थः पराह। पराह यानी इंद्रियों से भी सूक्ष्म, इंद्रियों का विषय है। अर्था यानी, अर्थ यानी इंद्रियों का विषय, जो वस्तु है, विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्यों ये इंद्रियों का विषय श्रेष्ठ है? इंद्रियों का जो ये विषय है ना, उनमें ये क्षमता है कि वो ना आपको आकर्षित कर ले, इंद्रियों को आकर्षित कर ले। ये जो इंद्रियां, इंद्रियों का विषय है, उसमें क्षमता है कि वो इंद्रियों को आकर्षित कर ले। तो वो सूक्ष्म हो गया ज्यादा, उस पर हावी हो जाता है। हमारे सामने होता है कोई चीज, हमको आकर्षित करता है, खा लो, ले लो, देख लो, हाँ? और धीरे धीरे करके हम उस पर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि ना हम अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। आई फॉल इन लव बोलते हैं, गिर जाते हैं, प्रेम में गिरते हैं। क्यों आपको यह आकर्षण होता है? इंद्रियां जो आती है वो कांटेक्ट में आती है इंद्रियों के विषय में, ये आपके मन में चला जाता है। यहां पर अर्थ का क्या अर्थ है? इंद्रियों का विषय, जो आपके मन में चला गया है इंद्रियों के माध्यम से, और उनमें यह क्षमता आ गई है कि वो आपके शरीर को मैनेज कर पाए। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। हम इन वस्तुओं पर ध्यान करना शुरू करते हैं। ये खाना है, ये चीज है, मिलेगा, रोज सुबह शाम सपना देखते हैं उसका, बहुत अच्छा वस्तु है, हमको खरीदना चाहिए, हमको रखना चाहिए। धीरे धीरे करके अच्छा अच्छा बोलते बोलते उसी के बारे में सोचते सोचते दिन रात, फिर क्या होता है? उसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। और देखो, ये कौन है? ये वही व्यक्ति जो परब्रह्म स्वरूप है, उसकी स्थिति कैसी दयनीय हो जाती है। वो गुलाम हो जाता है ये सीमित चीजों का, ये क्षणभंगुर चीजों का, ये खत्म हो जाने वाली चीजों का। ये जो इंद्रियों की वस्तु है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, वो खींच ले जाती है इंद्रियों को। इसलिए अर्थ, वृत्ति रूप अर्थ, वो श्रेष्ठ है इंद्रियों से भी। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, इससे भी श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों का वस्तु जो मन में है, उससे भी श्रेष्ठ मन है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इंद्रियों का वस्तु हमने देखा ना, वो एक विचार के रूप में हमारे मन में चलता है। टीवी 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 लेना है, खरीदना है नया, हाँ? दीपावली आ रहा है, डिस्काउंट मिलेगा, ये हमारे मन में विचार चलता रहता है। और ये जो वस्तु है वो एक रूप में, एक विचार के रूप में हमारे मन में है। और यहां अर्थ का क्या अर्थ हुआ? अर्थ वृत्तीय, अर्थ का अर्थ वृत्ति जो मन में चल रहा है, टीवी टीवी वृत्ति जो चल रही। तो यहां पर यम धर्मराज जी बोलते हैं कि मन जो है ना, वो श्रेष्ठ है इन वृत्तियों से, इन विचारों से। हम क्यों बोलते हैं मन श्रेष्ठ है इन विचारों से? पता है आपको? क्योंकि मन, एकमात्र मन ही कारण है, उपादान कारण है हर एक विचार का। एवरी थॉट, विचार मन में पैदा होता है, वो मन में रहता है और मन में ही उसका लय हो जाता है। इसलिए विचार एक लहर की तरह है, उठा, स्थित रहा, लय हो गया। मन कैसा है? एक तालाब की तरह है। इसलिए मन जो है वो श्रेष्ठ है इन विचारों से, जो वस्तु का विचार है उससे। इसलिए अर्थेभ्यश्च परम मनः,
आप ये सुन रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि हम अपने आप को इसमें से समेटे धीरे धीरे करके। आप हमने जो पहचान बना रखी है ना इन सब से, एक एक चीजों से, उसमें से अपने आप को समेटे, देह अभिमान को छोड़े। ये जो विचार है अभिमान वाला विचार है वो मन में आ रहा है। मन सा तु परा बुद्धि, ये जो बुद्धि है वो मन से भी श्रेष्ठ है, मन से भी सूक्ष्म है, मन से ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए बुद्धि और मन में क्या अंतर, बहुत ध्यान रखिए कि ये जो बुद्धि है ना कोई अलग से कोई अंग नहीं है। मन और बुद्धि ये दो नाम दिया गया है, शरीर का अंग एक ही है। इसको बोलते हैं अंतःकरणम। अंतःकरणम ये जो है आंतरिक, ये एक ही है। और यही एक अंतःकरण को दो अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। इस आधार पर यह विभाजन है कि वो काम क्या करती है। जिस तरह से एक व्यक्ति है ना, वो अपने ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर है, वहां पर उसको एमडी बुलाते हैं। और मान लीजिए वो सेक्रेटरी भी है किसी सोशल सर्विस एसोसिएशन का, वहां सेक्रेटरी बुलाते हैं। घर में पिताजी बुलाते हैं, हस्बैंड बुलाते हैं। और अगर वो गूगल मीट में आ रहा है यहाँ क्लास में तो उसको स्टूडेंट बुलाएंगे, विद्यार्थी। तो अब बताइए इसमें उसका सिर विद्यार्थी है कि पेट सेक्रेटरी है। पूरा जो व्यक्ति है ना उसी को अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, निर्भर करता है कि वो काम क्या कर रहा है। उसी प्रकार से अंतःकरणम है ना, उसको मन भी बोला जाता है। कब मन बोला जाता है, जब ना वो संशय वाला काम करता है, ये करे कि वो करे, घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता है इधर उधर, डाउट करता है। या फिर जब ना काम क्रोध ये सब आ रहा है, प्यार आ रहा है, इमोशनल फंक्शन जब करता है, तब वो मन है। समझ, वो जब काम कर रहा है तो वो मन, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफिस में। तो ये जो आंतरिक अंग है ये मन बोला जाए। ये देखिए ये सब हम बता चुके हैं तत्वबोध में, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई नई चीज है आपको। हाँ। ये कभी कभी भूल भी जाते हैं हम, इतना स्मरण नहीं रहता, तो याद दिला देना ठीक रहता है। आप इतना नोट कर लीजिए कि ये जो भावनात्मक विचार जो मन में आते हैं और ये जो डाउटिंग विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आत्मक मनः, तत्वबोध में हमने देखा था कि संकल्प विकल्प करता है। और जब वही शरीर का अंग ऐसी भूमिका में आ जाता है कि निश्चय हो जाता है हमको ये करना, डिटर्मिनेशन, डाउट नहीं रह जाता, डिटरमाइन हो जाते हैं हम। निश्चयात्मिका बुद्धि, तत्वबोध में बुद्धि का जो डेफिनेशन था ये था, तो उसको बुद्धि बोलते जब ये काम हो जाता है तब। और क्यों बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, क्योंकि निश्चय है, निश्चय बुद्धि कर लेती है। संशय चला गया, संशय चला गया, डाउट चला गया, डिटर्मिनेशन आ गया। डिटर्मिनेशन हैज डिस्ट्रॉयड द डाउट, नष्ट कर दिया उसने डाउट को। इसलिए विज्ञानमय कोश या फिर बुद्धि वो मन से भी श्रेष्ठ है। और यही नहीं कि बुद्धि संशय को नष्ट कर देती है। जितने भी हमारा इमोशनल प्रॉब्लम आती है, भावनात्मक समस्या, वो भी ज्ञान से हम हैंडल कर सकते हैं। ज्ञान कहां होता है, बुद्धि में होता है, इसलिए वो पावरफुल है। बुद्धि आपके दुख को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि दुख जो है मन का है और ज्ञान जो है बुद्धि का है। एक ज्ञान से हम दुख को नष्ट कर सकते हैं। इमोशनल मेंटल दुख जो आती है हमको, उसको नष्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो पूरा गीता है ना वो यही है, दुख को नष्ट करना ज्ञान से। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, ये जो ज्ञान है वो दुख को जीत लेती है। जब भी हम बोलते हैं दुख, दुख है क्या, ये सारा इमोशनल प्रॉब्लम जो हमको आती है, तनाव का आता है, क्रोध का आता है, एंजाइटी का आता है, हताशा निराशा जो भी होती है, हीन भावना आती है मन में, जलन आती है, ये सब इमोशनल प्रॉब्लम।
ये सब ज्ञान नष्ट कर सकती है, ज्ञान से नष्ट हो सकता है, ज्ञान इसको सॉल्व कर सकती है। इसलिए मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है, निश्चित रूप से बुद्धि है। इसलिए तो ये जो रथ कल्पना जो था उसमें बुद्धि की तुलना किससे की गई है? ड्राइवर से। और मन की तुलना किससे की गई है? लगाम से। इसका मतलब क्या है? ड्राइवर लगाम को चलाएगा, हाँ, ड्राइवर कंट्रोलर है, उसी प्रकार से बुद्धि कंट्रोलर है। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मनोमय कोश हम नहीं है। मनोमय कोश पर जो अभिमान बना रखा है, हमने अपनी पहचान बना रखी है, वो अब विज्ञानमय में लेकर आ। मनसस्तु परा बुद्धि, यही बात बोली जा रही है इस मंत्र में। उसके बाद अगला आंतरिक यात्रा क्या है? आध्यात्मिक यात्रा, बुद्धेह पराहा। बुद्धि से भी पर कोई चीज है? महान आत्मा। महान आत्मा यानी समष्टि बुद्धि, टोटल बुद्धि। बुद्धि यानी एक व्यक्ति का बुद्धि। हमने तत्वबोध में देखा था ना, एक व्यक्ति का बुद्धि, पूरा बुद्धि एक देवता के पास है, वो देवता उस बुद्धि को देती है हमको थोड़ा सा, तो हमको एक व्यक्ति को थोड़ा बुद्धि मिलता है। तो यहां पर महान आत्मा जब बोल रहे हैं ना, तो उस देवता के बारे में, टोटल इंटेलेक्ट, समष्टि बुद्धि। और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए वेदांत में, तो उसको क्या बोलेंगे? हिरण्यगर्भ, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो समष्टि बुद्धि है वो सब जगह व्याप्त होती है और वो प्रभावित करती है एक व्यक्ति के बुद्धि को। जिस तरह से समुद्र है, उसकी तुलना हम समष्टि बुद्धि से करें, और समुद्र में जो लहर उठती है उसकी तुलना एक व्यक्ति की बुद्धि से करें, तो हमको क्या करना चाहिए? पर्याप्त रूप से अपने आप को समेट लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। गहराई में जाने का अर्थ नहीं है हम सब भीतर न धरती के गहराई में चले, हम जी कहाँ खोद के जाए, तो गहराई में नहीं जा पा रहे। कैसे जाना है गहराई में? इसको बोलते गहराई में जाना। इसको बोलते अपने मन को विस्तारित करना। आत्मज्ञान के लिए गहराई में जाना जरूरी है, मन को विस्तारित करना जरूरी है। गहराई और विस्तरण दोनों चाहिए। भगवान शिव का ये त्रिशूल है ना, तीन, हाँ, कितना शार्प है, हाँ? श्रवण मनन निधि ध्यासन, गहराई में ले जाएगा हमको। ये तीन त्रिशूल, हाँ? और ये असुरों का नाश करने वाला है। कौन से असुर का नाश करेगा? अज्ञान रूपी असुर का नाश कर देगा। अज्ञान हमारा असुर है। संसार रूपी राक्षस का नाश अज्ञान रूपी असुर का नाश, हाँ, ये बुद्धि से होगा, ये ज्ञान से होगा। इसका मतलब क्या? हमको ये समझना चाहिए कि ना यहाँ पर कोई व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि से अलग कोई व्यष्टि बुद्धि नहीं है। जिस तरह से एक व्यक्ति का शरीर है, वो भौतिक चीज से अलग नहीं है, पूरे भौतिक जो दुनिया उससे अलग नहीं है। इसको बोलते हैं ना, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म यात्रा कर रहे हैं। हमारा मन विस्तारित हो जा रहा है, हम ऐसी चीज देख पा रहे हैं जो आज तक देखा नहीं था। बुद्धे है परा, परा यानी श्रेष्ठ, ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल, महान आत्मा। यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिए, आत्मा का अर्थ सच्चिदानंद आत्मा नहीं है इस मंत्र में। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि है, समष्टि बुद्धि। महान आत्मा यानी समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ। तो क्या हमारी यात्रा अब यहां समाप्त हुई? नहीं 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 नहीं, अभी समाप्त नहीं हुई है यात्रा, अभी तो लंबा जाना है। और इसलिए आगे का मंत्र पढ़ते हैं, 11वां मंत्र। महत परम व्यक्तम महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुष परः व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित किंचित्
सा काष्ठा सा परागति। आकाष्ठा सा परागतिः। महतः परम, ये जो महत तत्व है, यानी कि जो समष्टि बुद्धि है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? अव्यक्तम। अव्यक्तम यानी क्या? वो चरण जिसमें ना बुद्धि का भी लय हो जाता है, सभी ज्ञान का लय होता है ना। यहां पर जो हम नानात्व देखते, अलग अलग विभाजन देखते, डिवीजन देखते हैं, वो कहां चला जाता है? वो लय हो जाता है, एक लय वाली स्थिति में चला जाता है। और वो चरण क्या है? उसको बोलते कारण अवस्था। कारण में चला गया। कारण क्या है? सीड, सीड बीज, पूरी सृष्टि का बीज है। एक बीज में सब कुछ होता है कि नहीं? लेकिन बीज एक ही दिखता है। एक बीज में पूरा पेड़ होता है, उसका शाखा होता है, उसका जड़ होता है, फूल होता है, फल होता है, सब कुछ उस बीज में। लेकिन है बीज, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से कारण अवस्था, ये पूरी सृष्टि लय होकर बीज में चले गई, सीड कंडीशन। तो ये समष्टि बुद्धि है, वो भी सृष्टि में है। तो जब प्रलय होता है तो समष्टि बुद्धि भी अव्यक्त अवस्था में चले जाती है। पूरा जो ज्ञान है वो बीज अवस्था में चले जाती है। आप कल्पना कीजिए प्रलय अवस्था का, जहां पर पूरी दुनिया एक बीज रूप में है, उसको बोलते कारण प्रपंच। तो ये जो बुद्धि है वो सूक्ष्म प्रपंच है, और अव्यक्तम क्या है? कारण प्रपंच। कारण प्रपंच जो है वो ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रपंच से भी ज्यादा सूक्ष्म। अब आपको समझना है कि वो कैसा होता है। ये जब पूरी जो सृष्टि है वो बीज बीज अवस्था में चले जाएगी, कैसा दिखता है, वो कैसा होगा? तो ना आपको इसका रोज का अनुभव मिलता है, उसमें आपका मन का लय हो जाता है, आपकी सारी भावनाओं का लय हो जाता है, आपके बुद्धि का भी लय हो जाता है। और बुद्धि ही नहीं, जितने भी प्रकार का ज्ञान होता है ना, उसका सबका लय हो जाता है। आप इसका अनुभव कब करते हैं? गहरी निद्रा में। गहरी निद्रा में हमारा ज्ञान, हमारा भावना, वो कहीं गायब नहीं होता है, वो बीज अवस्था में चला जाता है। और वो अवस्था पहचान नहीं आता कुछ भी ना, और भी सूक्ष्म है, समझ पाना कितना कठिन है। जब इतना सूक्ष्म हो जाता है ना, आप उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, चीजें क्या है। सीड अवस्था में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एक पेड़ का रूट कहां पर है, एक पेड़ का शाखा कहां पर है। आजकल जेनेटिक मैपिंग हो रही है, जीन्स देख रहे हैं, उसका मैप कर मैपिंग करते हैं एक व्यक्ति का, और उसको रखते हैं संभाल कर। वो जीन्स से पता चल जाता है, हाँ, कि ना आपका पर्सनालिटी कैसा होगा आगे जाकर। आपको 40 50 60 साल में पार्किंसन डिजीज होगा कि नहीं होगा, अल्जेमर होगा कि नहीं होगा, वो भी उसमें लिखा हुआ है। वो जीन्स में कोड रूप में है, आप नहीं समझ सकते, वो आंखों को दिखता नहीं, लेकिन विशेष उपकरण से आप उसको देख सकते हो। सूक्ष्म उपकरण से, ऐसे आप उसको नहीं देख सकते। लेबोरेटरी में सब टेस्ट उस्ट करके उपकरण स्पेशल चाहिए, जीन्स पता चल जाता है। आगे जाकर ये जो जीन्स वाला व्यक्ति, इसको बीमारी होगा कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा। होगा तो कैसी बीमारी हो। इसको बोलते हैं अव्यक्त अवस्था, जीन्स वाली अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। तो जब मैं निद्रा अवस्था में हूं तो मेरी जो भावना है वो किसमें है? निर्विकल्प अवस्था में है। प्रलय में क्या होता है? पूरी सृष्टि जो है ना वो निर्विकल्प अवस्था में चले जाती है। ये भूत पदार्थों का सबसे सूक्ष्म रूप है। तो जो गहरी निद्रा होती है ना वो सबसे सूक्ष्म है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप है। हम क्यों बोलते हैं सूक्ष्म रूप है? क्योंकि वहां आप अलग अलग करके कुछ देख ही नहीं सकते। महता परम अव्यक्तम, वहां पर कोई चीज अलग अलग नहीं, अव्यक्त रूप में। संस्कृत में एक दूसरा शब्द है निर्विकल्प अवस्था, और इसको समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इसको समझना। लेकिन ये हमारा पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। क्योंकि गहरी निद्रा में आप वहां होते कि नहीं होते, बताइए। आपको कोई डाउट है कि आपका अस्तित्व वहां रहता है जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं? तो आप कितना खुशी खुशी सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप श्योर है ना, निश्चित है ना,
आप वहां रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो निद्रा अवस्था में आपकी पर्सनालिटी क्या होती है? सूक्ष्मतम, बहुत सूक्ष्म, सटलस्ट, सब सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यक्तित्व होता है। तो क्या ये आत्मा है? इसी को आत्मा बोलेंगे स्वामी जी? नहीं नहीं, यह आत्मा नहीं। फिर आत्मा क्या है? अव्यक्तात् पुरुषः परा। ये जो शून्य अवस्था है, निद्रा अवस्था है, ये सूक्ष्म रूप है भूत पदार्थों का, भौतिक है वो, पंचमहाभूत का सूक्ष्म रूप है। एकदम शून्य अवस्था जो निद्रा में होती है उसको शून्य बोला नहीं जाता। नहीं बोल सकते आप शून्य। क्यों नहीं बोल सकते? कि वहां कुछ नहीं, नथिंगनेस है, शून्य है, वो आप नहीं बोल सकते। इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, क्योंकि दूसरे ही दिन उसी शून्यता से सब कुछ यहां क्रिएट हो जाता है। सुबह उठते फिर से आपका सारा ज्ञान आ जाता है, आपकी सारी बातें आ जाती है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि ना वो जो शून्यता का अनुभव आपने किया वो शून्य नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ये जो आकाश है ना वो शून्य नहीं है। वो बोलते खाली जगह, ये शून्य है। ऊपर अंतरिक्ष में चले जाओ, शून्य नहीं। ये भी एक पदार्थ है, एक वस्तु है, जिसमें से चीजें उपजती है, पैदा होती है। अगर आप साइंटिफिक डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वेदांती व्यक्ति को नाम, इसरो, नासा, ये सब क्या खोज रही है ना स्पेस में, वो थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। है? वो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपका ना दृढ़ होते जाएगा, उससे निश्चय होता जाएगा। थोड़ा सा देखते रहना चाहिए, नया क्या चीज हुआ, है? नए क्या खोज हुई, आज तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं आसमान में, स्पेस के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो ये जो सूक्ष्म रूप है ना वो अनात्मा है। वो कारण शरीर वो भी अनात्मा है। इसको बोलते हैं कारण प्रपंच, आनंदमय कोष। क्यों वो आनंदमय कोष है? क्योंकि ना आपको बड़ा आनंद आता है। सोने में किसको आनंद नहीं आता? हम यहां तो जगना भी नहीं चाहते, जल्दी सोना चाहते हैं और लेट उठना चाहते हैं। और अगर संभव हो सके तो दिन में भी सोएंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं सो लिया जाए बैठ के, यहाँ क्लास में नहीं सोना है। इसलिए इसको बोलते हैं आनंदमय कोष, कारण शरीर, जगत का बीज, अव्यक्तम, माया प्रकृति, ये सब एक ही चीज है। सूक्ष्म रूप है भूत पदार्थ का। और उससे भी श्रेष्ठ, ये शून्यतम से भी श्रेष्ठ कौन है? पुरुषः। कुछ एक श्रेष्ठ चीज है यहां से, सबसे श्रेष्ठ ये शून्यता, ये जो ब्लैंकनेस है उससे भी श्रेष्ठ है। और ये है चेतन सत्ता, जो उस अवस्था का साक्षी है, ब्लैंक स्टेट को देख रहा है कि कुछ नहीं है। अब आप निद्रावस्था में जाते हैं तो आपको उठने के बाद पता होता ना कि ना हम वहां पर ब्लैंक स्टेट में थे। आपको पता होता ना, जानते हैं कि आप वहां शून्य में थे। कैसे जानते हैं? जगने के बाद जान जान जाते हैं। बड़े स्पष्ट रूप से बोलते हैं, हम तो घोड़े बेचकर सोए, वहां पर हमको किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ। कोई अनुभव नहीं था जब हम सो रहे थे। कोई अनुभव नहीं था यानी हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, यानी अनुभव का क्या था? वहां पर एब्सेंस था, अनुभव नहीं थी। मैं किसी चीज का अनुभव नहीं किया, यानी कि मैंने वहां कोई चीज नहीं था इसका अनुभव किया। जीरो, ब्लैंकनेस का अनुभव किया, शून्यता का अनुभव किया। इसका मतलब क्या है? जो शून्यता का अनुभव हमने किया वो भूत पदार्थ है। और उसका जो साक्षी है वो कौन है? चेतनता है। वो जो शून्यता का साक्षी है, जब हम निद्रावस्था में जाते कौन है? चेतनता है। लेकिन वो जो साक्षी है शून्यता का, वो क्या है? वो भूत पदार्थ नहीं है, वो तो चेतन है। सुसुप्ति अवस्था में शून्यता आता है और जागृत अवस्था में शून्यता चला जाता है। लेकिन मैं जो साक्षी चैतन्य हूं, मैं हमेशा वहां हूं, परमानेंटली वहां हूं। जब ये भूत पदार्थ शून्यता में चला जाता है तब भी मैं हूं। फिर से विचार आता है, जगते हैं, पैदा होता है, तब भी मैं हूं। विचार नहीं है, मैं उसका साक्षी हूं। विचार का लय हो गया, मैं उसका साक्षी हूं।
तो मुझे अपना ध्यान चेतनता की तरफ ले जाना है, जो ना विचार नहीं रहने पर, शून्य रहने पर भी रहता है। मुझे अपना ध्यान वहां ले जाना, चेतनता में ले जाना है, जो हर एक शून्यता वाले परिस्थिति में भी ओतप्रोत है। वो देख रहा है कि यहां शून्यता था, उसका भी साक्षी है। ये कैसा है मालूम? अगर आप उदाहरण देना चाहें, तो मान लीजिए कोई हॉल है, उसमें लोग आते जाते हैं, लाइट वहां पड़ रहा है, लाइट की वजह से हम देख लेते हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जब हॉल खाली हो जाता है, तो वो जो प्रकाश है ना, प्रकाश दिखा रहा था, जब लोग थे तो लोगों को दिखा रहा था, जब लोग नहीं है, खाली है, तो खालीपन को भी प्रकाश दिखा रहा है। खाली कमरे को दिखाता है कि नहीं प्रकाश? हर एक कमरे में प्रकाश है, हर एक हॉल में प्रकाश। तो आप जो बोल रहे हैं ना खाली, वो खाली नहीं है, खाली को भी देखा जा रहा है, खाली को भी प्रकाशित कर रहा है। हाँ? अगर प्रकाश नहीं होता तो आप खालीपन की बात नहीं कर सकते थे, अंधेरे में नहीं बोल सकते थे हॉल खाली है, अब हॉल भरा है। अब नहीं बोल सकते कोई है या नहीं है। तो आपको ना अपना ध्यान शरीर से खींचकर, इंद्रियों से खींचकर, भावना से खींचकर, ज्ञान से खींचकर, सब जगह से समेट कर आपको ना टोटल शून्यता वाली स्थिति में आना है। और उसके बाद आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? अपना ध्यान शून्यता पर ले जाना उद्देश्य नहीं है। आपको ना उसके बाद स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये शून्यता को जो देख रहा है, ये जो चेतनता है, मैं वही हूं। मैं वो चेतनता हूं जो कि साक्षी है, ये शांत मन का, विचार रहित मन का, शून्य मन का। विचार फिर आते हैं, चेतनता वहां है या नहीं है? अगर लोग हॉल में आ जाते हैं तो लाइट वहां है या नहीं है? अगर लोग हॉल से चले जाते हैं तो लाइट वहां है या नहीं है? उसी प्रकार से यहां पर विचार आते हैं, चेतनता है, विचार चले जाते हैं, चेतनता है। और चेतनता है कि नहीं, इसके लिए आपको कोई प्रूफ चाहिए? उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चेतनता नहीं रहता, हाँ, तो आप कभी भी ना शून्यता के साक्षी नहीं हो सकते थे। ये नहीं बोलते निद्रा में कुछ नहीं था, मैंने अनुभव किया। इसलिए अपना ध्यान, टर्न योर अटेंशन टू द चेतनता। अब किस तरह से आप ये अपना ध्यान चेतनता की तरफ ले जाएंगे? स्वीकार करके कि हम ही वो हैं। टर्निंग इज इक्वल टू ओनिंग, स्वीकार कर लेना हम वही है। दावा ठोक लेना कि हम ही वो चेतनता है। चैतन्य स्वरूपम अस्मि अव्यक्ताद पुरुषः परा। उससे भी श्रेष्ठ अव्यक्त है, कारण प्रपंच से भी श्रेष्ठ पुरुष है। यहां पुरुष का अर्थ क्या हुआ? चैतन्य। चैतन्य को यहां पुरुष बोला। और पुरुष शब्द का दो अर्थ है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पुरु यानी शरीर, सह यानी जो उसमें रमन करता है, जो उसमें रहता है। तो पुरुष यानी शरीर में रहने वाला चीज, शरीर का किराएदार। जिस तरह से प्रकाश है ना, वो हॉल के अंदर है ना, उसी प्रकार ये चैतन्य जो है वो उसमें रह रहा है। पूरे शेति इति पुरुषः, जो शरीर के अंदर रह रहा, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है? पूर्यति सर्वम इति पुरुषः, जो सर्वत्र व्याप्त है। जिस तरह से प्रकाश है ना, पूरे हॉल में व्याप्त हो जाता है, चेतनता पूरी सृष्टि में व्याप्त हो जाता है, और वो सब चीज को दिखाता है, जन्मा देता है हम, इसलिए उसको पुरुष बोलते हैं। सर्वत्र व्याप्त चेतनता, और भीतर रमन करने वाला चेतनता। और सर्वत्र व्याप्त चेतनता यानी भीतर भी है बाहर भी है, भीतर बाहर दोनों जगह है, विद इन एंड विदाउट। अपुरुषम परम किंचित। जब हम ये चेतनतर पर आ जाएंगे तो यात्रा वहां समाप्त हो जाएगी, आगे कोई यात्रा नहीं है। तो अन्नमय से हमको कहां जाना पड़ेगा? प्राणमय। प्राणमय से कहां जाना पड़ेगा? मनोमय। मनोमय से कहां जाना पड़ेगा? विज्ञानमय। विज्ञानमय से कहां जाना पड़ेगा? आनंदमय। आनंदमय आत्मा, कारण से आनंदमय। उसके बाद क्या? उसके बाद बोलते
पुरुषात् परम किंचित नास्ति, यहां पर उससे सूक्ष्म और कोई चीज नहीं है आत्मा से। आत्मा से गहराई वाला चीज और कोई नहीं है, आत्मा से ज्यादा सर्वत्र व्याप्त और कोई चीज नहीं है। इसलिए आंतरिक यात्रा का समापन कहाँ होना चाहिए? चैतन्य में। इसलिए सा काष्ठा, ये ये समापन है यात्रा का, एंड ऑफ द जर्नी। काष्ठा यानी सबसे उच्च स्थिति में पहुंच जाना, हाईएस्ट लिमिट में। ये आंतरिक यात्रा है, गंतव्य में पहुंचना है वहां। और बोलते सा परागति ही, यही अंततो गत्वा गंतव्य है, लक्ष्य है। और बाकी सब भी जो हम कर रहे हैं ना यहाँ, वो हमारा बीच का स्टेशन है। थोड़ी देर रुको, आगे बढ़ जाओ। तैत्रीय उपनिषद में आएगा, जब हम लोग तैत्रीय उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर पंचकोश विवेक का विस्तार बहुत ज्यादा है। वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। वहां पर उपनिषद हमको बोलता है हर एक परत में ना कुछ समय तक आप रहिए। प्राणमय कोश आया, प्राणमय कोश को देखिए कुछ सालों तक, उस पर ध्यान कीजिए, एक ही सत्य पर, क्या कि मैं ये शरीर नहीं हूं। हम क्लियरली देख सके स्पष्ट रूप से कि हम ये शरीर नहीं है, ये तो एक बुलबुला है इस समुद्र में, मैटर है, भूत पदार्थ है, जो कभी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे शरीर से कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन ना मैं अपनी पत्नी के शरीर से बहुत आसक्त हूं। अरे जब हम बोल रहे हैं कोई भी, किसी भी शरीर से आसक्ति नहीं रखनी। ये जो देह अभिमान है, ये कई जन्मों से चल रहा है। भावनात्मक अभिमान भी है, मुझे प्रेम चाहिए। जब कोई प्रेम नहीं देता है, मुझे कोई पूछता नहीं है तुम कैसे हो, और खासकर कोई विशेष व्यक्ति पूछना चाहिए ना, वही पूछना चाहिए। उसने नहीं पूछा स्वामी जी, मेरा बर्थडे था, हम बिखर जाते, टूट जाते ऐसे में। नहीं, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, वो टूट जाते हैं, इमोशनल अभिमान होता है। मैं ये भावनात्मक व्यक्तित्व हूं। कुछ एक तरह के लोग होते हैं मेरे जीवन में जिसका मैं ध्यान रखना चाहता हूं, और वो मेरा ध्यान रखे, मेरी अपेक्षा होती है, पूछे मुझसे, प्रेम करे। और यही नहीं, अगर किसी दिन 2 इंच का स्माइल दिया ऐसे, और किसी दिन अगर थोड़ो से इतना हो गया ना, ऐसा क्यों हुआ? तो मेरी जो ये भावनात्मक पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है सोचिए। मैं इतना संवेदनशील हूं कि ना मैं अपसेट हो जाता हूं, ये चीज भी देखकर कभी खुश हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं। तो ये जो भावनात्मक जरूरत है ना, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। ये भावनात्मक कमजोरी है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और हमको कहां आना पड़ेगा? बौद्धिक समस्या आया, इसको बोलते साइंटिस्ट प्रॉब्लम, वैज्ञानिकों का प्रॉब्लम नहीं। वैज्ञानिक लोगों के मन में ना ये भावनात्मक जरूरत की कोई समस्या नहीं आती। वो तो बहुत सारे जो प्रश्न चिन्ह यहाँ इस सृष्टि में उसको सॉल्व करना चाहते हैं। क्रिएशन में ये क्वेश्चन है, इससे वो नीचे क्यों गिरा? बौद्धिक अभिमान है। और अगर उनसे समस्या नहीं सुलझता ना, कोई इक्वेशन वो नहीं सॉल्व कर पाते, आइंस्टाइन वो किसी इक्वेशन को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर गए, नहीं सॉल्व कर पाए, तो मरते मरते असंतुष्ट होकर गए कि ना हमको इसका बात का पता नहीं चला। क्या पता करोगे भैया? रिसर्च करते रहो, करते रहो। माया का रिसर्च कर रहे हो, कभी पता चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी आधा पता चलेगा, कभी लगेगा पता ही नहीं चला। इतने साल तक एक एक स्टेशन पर हमको रहना है आत्मा में आने से पहले, जो हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य। 12 नंबर मंत्र थोड़ा देख लेते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽथमान प्रकाशते, गूढोत्तमान् प्रकाशते, दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या,
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो इससे पहले वाले दो मंत्र के साथ ही ये पंचकोश विवेक का जो विषय था वो समाप्त हो गया। यम धर्मराज जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पात्रता जो की जरूरत है एक सफल पंच विवेक विकोश विवेक करने के लिए। और पात्रता क्या है? आपका मन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। पंचकोश विवेक जो है बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, एक माइक्रो सर्जरी है, एक सूक्ष्म ऑपरेशन है। तो सूक्ष्म ऑपरेशन करने के लिए आपको लेजर बीम चाहिए। आजकल लेजर से सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, माइक्रो सर्जरी हो रही। मान लीजिए यहां पर हमको आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है, उसके लिए आप पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी लेकर जाएंगे तो नहीं चलेगी। इसलिए सूक्ष्म सर्जरी यहां होनी है, सूक्ष्म ऑपरेशन होना है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट भी सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे आप करेंगे वो बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। इसलिए हम यहां पर बहुत सूक्ष्म 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 सूक्ष्मतर की बात कर रहे हैं, ऐसे सूक्ष्मतर चेतनता की बात कर रहे हैं। इसलिए मन को भी बहुत संवेदनशील, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होना चाहिए। अगर मन सेंसिटिव नहीं है ना, आत्मा को हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ यहां वेदांत में ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। हम यहां पर क्लासिकल संगीत सीखना चाहते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। गुरु के पास जाकर उनके घर में सेवा देते हुए कितने साल तक रहते हैं, हमने देखा है। जो सितार बजाना सीखते हैं, जो वायलिन बजाना सीखते हैं, कितने साल तक बचपने से रहते हैं गुरु के पास जाकर, और वो उस घराने से हो जाते हैं। अपना घराना उनको छोड़ना पड़ता है। वो संगीत में हमेशा लोग देखो बोलेंगे ना, शुरू में क्लासिकल संगीत में हम इस घराने से, उनका घराना ही बदल जाता है। कितना ट्रेनिंग करनी पड़ती, सालों साल ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। सोचो कितना सूक्ष्म है ये, कितना संवेदनशील है, कितना सूक्ष्म बदलाव करना पड़ता है। और ये जो क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत वाले हैं, पतला सा धागा रखते हैं, सितार को वो अगर ठीक करना है उसके तार को धागा डालते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सालों उसका प्रैक्टिस करते हैं। सोचो अगर संगीत सीखने के लिए इतना तैयारी करनी पड़ती है, इतना सूक्ष्म तैयारी करनी पड़ती है, तो यहां पर तो हमको आत्मा को जानना है। जब तक हम माइंड को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, उसको सूक्ष्म नहीं बनाएंगे, आत्मा ना हमसे छुपा हुआ रहेगा। इसलिए उपनिषद बोलते एष सर्वेषु भूतेषु वर्तते। ये जो ये चेतनता है वो सब में प्रेजेंट है, सबके शरीर में है। उसको कहीं से लेकर नहीं आना, उसकी खोज में हमको कहीं नहीं जाना। देखिए सौभाग्य से सबके अंदर वो चेतन तत्व है। आपके कितने सामने, आपके भीतर है, आपके बगल वाले के भीतर है, आपके सबके भीतर है। लेकिन समस्या क्या है? गूढ़, वो छुपा हुआ है, अनात्मा के बीच में छुपा हुआ है। अनात्मा के बीच में इतना वो तो प्रोत गुंधा गया है कि हमको समझ में नहीं आता, अलग करके हम उसको देख नहीं सकते। तो हमको यहाँ पंचकोश विवेक क्या करना, अलग करने की प्रक्रिया है। और क्योंकि इतना भयंकर तरीके से गूंधा हुआ है, हम उसको मिस कर जाते हैं। गूढ़ है, गूढ़ का सीधा सीधा अर्थ ना ढका हुआ है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था, हम नहीं बोल सकते ढका हुआ है, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त चेतनता जो सबसे बड़ा है, असीमित है, उसको कैसे ढका जा सकता है? किसी भी चीज को ढकने के लिए ढकना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ढका हुआ चीज से। अब हमारा ये शरीर है, तो शरीर से बड़ा कपड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारे शरीर को ढकेगा। अब आत्मा से बड़ा कोई चीज है नहीं, तो ढका कैसे जाएगा वो? तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ढक गया है, क्योंकि वो छुप गया है। हमारा ध्यान भटका हुआ है, हमको अपना ध्यान वहां ले जाना है, वहां घुमाना है अपने मन को आत्मा की तरफ। और ये तरीका है पंचकोश, टेक्निकल तरीका है। देखो पंचकोश टेक्निक है, धीरे धीरे करके टां करके आपका ध्यान वहां घुमा देगा आत्मा की तरफ। क्योंकि हर समय हम अपनी शरीर की चिंता में लगे रहते हैं ना, वो ज्यादातर समय हमारा ध्यान खींच लेता है।
हम वो चेतनता की तरफ अपना ध्यान ले ही नहीं जा सकते, अपना मन ले ही नहीं जा सकते, हम चिंतित हैं, बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, हाथ देखिए, हाथ में हम ऐसे करेंगे और आपको बोलेंगे बताइए यहाँ क्या चीज है इस हाथ में, आप सब कुछ बताएंगे, बोलेंगे देखो उंगली है, एक गंदा हाथ है, हाथ में एक लकीरें हैं, उसमें 5 उंगली है। लेकिन आपका ध्यान जाएगा ही नहीं कि हाथ में प्रकाश भी है, प्रकाश की वजह से तो ये हाथ दिख रहा है। वो ध्यान जाएगा ही नहीं जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, देखो ये चीज तुमने नहीं देखा, क्या मिस कर रहे हो, लाइट मिस कर रहे हो जो हाथ को दिखा रही है। वो प्रकाश जो सूक्ष्म है, जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो हाथ से भी सूक्ष्म है। हाथ तो स्थूल है, लेकिन स्थूल हाथ, स्थूल चीजें आपका ध्यान भटकाए हुए। उसी प्रकार से ये जो स्थूल अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, हमारी भावनात्मक समस्याएं हैं, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम है, हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, ये सारी चीज हमारा अटेंशन खींच लेती है। हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि हम अपना ध्यान अपने सत्य स्वरूप की तरफ ले जाए। इसलिए तो शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते हैं, बालास्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी सक्त, वृद्धास्तावत चिंतासक्त, परमी ब्रह्मणि कोपि न सक्त। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि यम धर्मराज जी हमको ज्ञान बताने नहीं आएंगे, हमको लेने आ जाएंगे, चलो भैया तुम्हारा समय हो गया, है ना। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।